हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक के नोट्स। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इन नोटों के बारे में बात हो रही है और क्या ये भारत में आ सकते हैं, अभी इतनी ज़्यादा इसकी चर्चा क्यों है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये प्लास्टिक नोट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी हम नोट इस्तेमाल करते हैं वो कॉटन से बने हुए होते हैं, वो कॉटन बेस्ड पेपर नोट हैं। लेकिन अब जिस नोट की बात हो रही है उसको पॉलीमर का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। तो इन नोटों को प्लास्टिक नोट भी कहते हैं या फिर आप पॉलीमर नोट्स भी कह सकते हैं। अब इन नोटों को प्लास्टिक नोट कहा जाता है तो आप वैसा मत समझ लीजिएगा जैसे हमारा डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, वैसा नहीं होगा ये नोट। आप इस नोट को फोल्ड कर सकते हैं, बहुत हल्का होगा वेट में। मैं आपको सामने ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लास्टिक नोट है। तो ऐसा होता है प्लास्टिक नोट। अब इन प्लास्टिक नोट में और जो अभी हम नोट इस्तेमाल करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इन प्लास्टिक नोट्स का वो है ड्यूरेबिलिटी। जो हम अभी नोट इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक के नोट होंगे ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। साथ ही में जो सिक्योरिटी है उसके फीचर्स भी हम प्लास्टिक नोट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये बेनिफिट हैं प्लास्टिक नोट्स के। अब ये इतना ज़्यादा अभी न्यूज़ में क्यों है, तो मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नोट की प्रिंटिंग में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये बढ़कर 6,300 करोड़ के आसपास हो गया। यानी कि जो प्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि डिमांड बढ़ रही है नोटों की। साथ ही में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 2,380 करोड़ नोटों को आरबीआई ने डिस्पोज किया, मतलब ख़त्म किया, क्योंकि वो ख़राब हो गए थे या फट गए थे इस कारण से। और इसमें 500 रुपये के और 100 रुपये के नोट सबसे ज़्यादा हैं। तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए इस स्टेप के बारे में सोचा जा रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पहले सोचा नहीं गया है। 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया था। उसमें जो 10 रुपये के प्लास्टिक नोट्स थे उनको कुछ सिटीज़ में एज अ ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल करके देखा गया था, लेकिन टेक्निकल और ऑपरेशनल चैलेंजेस के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब एक और सवाल आता है कि क्या ये भारत पहली बार कर रहा है या फिर और देशों में ये करेंसी इस्तेमाल होती है। तो 60 से ज़्यादा देशों में इस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक नोट इस्तेमाल होते हैं। और जो सबसे पहला देश था जिसने प्लास्टिक करेंसी को अपनाया था वो था ऑस्ट्रेलिया। 1988 में उन्होंने 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नोट निकाला था पहली बार। तो ऐसे 60 से ज़्यादा देश हैं जो ये प्लास्टिक करेंसी इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो देखिए, जो आरबीआई है वो प्लान कर रही है कि कुछ सिटीज़ में हम इन नोट्स को, ये जो प्लास्टिक नोट हैं, इनको एज अ ट्रायल के तौर पर चलाकर टेस्ट करेंगे। इसमें 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हो सकते हैं। पहले इनको एक बार ट्रायल किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लाइमेट में। जैसे अपने भारत का क्लाइमेट है उसके हिसाब से अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे रोल आउट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अचानक से सब चीज़ें होती हैं, पहले टेस्ट होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इस नोट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये नोट भारत में आने चाहिए या फिर ये जो पुराने वाले नोट है यहीं चलने चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।